नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द रियल स्टोरी पर। मेरा आज कहानी का पहला एपिसोड है। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसकी उम्र मात्र 5 साल है और 5 साल में वो गुम हो जाता है। 5 साल की उम्र में, और जब वो गुम होता है तो उसे न तो अपना पता मालूम होता है, न तो अपने घर का किसी सदस्य का नाम मालूम होता है। वो ठीक से सारी बातें बोल भी नहीं पाता है। वो हिंदी, सिर्फ थोड़ी बहुत बातें हिंदी में बातें कर लेता था। और जब वो गुम होता है तो कैसे ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है, और जब ऑस्ट्रेलिया से वापस इंडिया आता है तो अपने माँ के घर के दरवाजे के सामने जब खड़ा होता है तो भावनाएं, एक्सप्रेशन तो सामने थी, लेकिन बातें एक दूसरे को नहीं समझ पाते थे। ये हिंदी इंग्लिश में बातें करता था, घर वाले हिंदी में बातें करते थे। ये कहानी है 1987 की। ये एमपी में एक खंडवा जगह पड़ता है। वहाँ पे खंडवा में एक बेहद ही गरीब परिवार रहता था जिसके मुखिया थे मुंशी। मुंशी की वाइफ थी, उनका नाम था कमला। इन लोगों के 4 बच्चे थे जिनमें एक का नाम था गुड्डू, दूसरा कुल्लू और तीसरे का नाम था सारू, और एक बेटी थी जिसका नाम था शकीला। ये जो मुंशी थे ये अपने परिवार से 2 साल पहले ही अलग हो गए थे, यानी कि 1985 में ही वो अपने परिवार से अलग रह रहे थे। कमला अपने घर परिवार का मेहनत मजदूरी करके किसी तरह खर्च चलाती थी। जो इनका बड़ा बेटा था जिसका नाम था गुड्डू, उसकी उम्र 9 साल थी। वो अपने गरीबी का, अपने माँ के परेशानियों का उसे एहसास हो चुका था। वो अपने माँ के कामों में हाथ बटाया करता था। और उसका जो छोटा भाई था जिसका नाम सारू था, उसकी उम्र 5 साल थी। वो गुड्डू के बहुत करीब था। ये लोग अक्सर वहीं करीब में ही एक स्टेशन थी, रेलवे स्टेशन था, वहाँ जाया करते थे। इस उम्मीद में वहाँ जाते थे कि किसी यात्री का कुछ पैसे गिरे हों, सिक्का गिरा हो जो इन्हें मिल जाए। एक रोज़ ये 1987 में गए स्टेशन पर जाने के बाद इधर उधर ये लोग तलाश किए, कोई इन्हें सिक्का नहीं मिला। फिर एक ट्रेन खड़ी थी, उस ट्रेन में ये लोग चढ़े। ट्रेन में भी इन्हें सिक्का नहीं मिला। फिर गुड्डू कहता है सारू से कि चलते हैं अगले स्टेशन तक, वहाँ से उधर से जो दूसरी ट्रेन आएगी उसमें बैठ के वापस घर आ जाएंगे। ये लोग अक्सर ऐसा करते थे। ये लोग उस ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन वहाँ से चल पड़ती है। अब सारू जो है उसको नींद आने लगती है। वो गुड्डू से कहता है कि मुझे नींद आ रहा है, अब जब स्टेशन आ जाए जहाँ उतरना हो वहाँ मुझे जगा देना, और वो सो जाता है। उसकी जब नींद खुलती है तो देखता है ट्रेन एक स्टेशन पे खड़ी है, लेकिन उसका भाई गुड्डू वहाँ नहीं है। गुड्डू को आवाज़ लगाता है, चिल्लाता है गुड्डू गुड्डू, लेकिन उधर से कोई वापस रिप्लाई नहीं आती है। फिर सारू सोचता है भाई ये मेरा, वो मुझे छोड़कर तो जाएगा नहीं घर, मुझे साथ लेके घर जाएगा। फिर वो उसी ट्रेन में उसे नींद आती है और वहीं सो जाता है। फिर इस बार जब सोया तो शाम हो चुकी थी। उसकी नींद खुली तो ट्रेन फिर एक स्टेशन पे खड़ी थी। वो उसी स्टेशन पे उतरता है। वहाँ स्टेशन पे इधर उधर ढूंढता है गुड्डू को, आवाज़ लगाता है गुड्डू गुड्डू, लेकिन गुड्डू का रिप्लाई नहीं आता, गुड्डू नहीं बोलता है। फिर ये उसी स्टेशन पे इधर उधर भटक रहा था और ये सोच रहा था कि अब वो जिधर से आया है उधर वापस ही वो दूसरी ट्रेन में बैठ के जाएगा। तभी एक दूसरी ट्रेन आई जिधर से ये आया था उधर जाने के लिए, और स्टेशन पर ही खड़ी थी। तो उस ट्रेन में ये बैठा। फिर उसे नींद आ रही थी और इस समय वो शाम हो चुका था, लगभग अंधेरा को होने को आया था। इस ट्रेन में बैठा तो फिर उसे नींद आ गई और वो सो गया। इस बार जब सोया और उठा तो सुबह हो चुकी थी और ट्रेन एक स्टेशन पे खड़ी थी। स्टेशन पर उतरा तो पता चला ये कोलकाता है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहाँ पहुँच गया, अब क्या करें। और ये उम्मीद में था, वो स्टेशन पर इधर उधर भटक रहा था कि शायद उसके गुड्डू भाई आएंगे और उसे अपने साथ घर लेके जाएंगे। वो स्टेशन छोड़ता नहीं है, स्टेशन पर और रेल के पटरियों पर इधर उधर घूमता रहता है और रोता भी है। कुछ लोग उसे भिखारी समझकर उसे खाना देते हैं, कुछ पैसा भी दे देते हैं। ऐसे ही इधर उधर रेल के पटरी के पास भटक ही रहा था कि एक शख्स मिलता है। वो शख्स इसे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। अपना नाम बताता है, अपने भाई का नाम बताता है गुड्डू, लेकिन इसको अपने घर का पता नहीं पता था, अपना एड्रेस नहीं मालूम था। वो शख्स कहता है कि हम तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचाएंगे, और वो अपने रेलवे ट्रैक के पास ही उसका एक झोपड़ी था,
वहाँ लेके जाता है, जहाँ पर उस बच्चे को वो खाना देता है, पानी देता है और संतावना देता है कि वो उसे उसके घर तक पहुँचाएगा। तभी कुछ समय बीतता है तो एक और आदमी आता है। अब वो शख्स इस शख्स का दोस्त था। अब ये शख्स कहता है कि ये तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचाएंगे। फिर कुछ समय बीतता है तो इन लोगों के कुछ ऐसी हरकत ये लोग करते हैं जिसकी वजह से बच्चे को एहसास हो जाता है कि ये लोग अच्छे नहीं हैं। बच्चे को इतना मालूम था कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, और वहाँ से मौका देखते ही वहाँ से वो भाग जाता है। अब जब वो भागा तो अब कोलकाता की सड़कों पर था और अब अंधेरा होने को आया था, अब शाम हो चुकी थी। फिर उसी सड़क पर इधर उधर भटकता है, रोता है, उसे समझ में नहीं आता वो किधर जाए, क्या करे। फिर एक शख्स वहाँ मिलता है जो शरीफ था। वो शख्स उसका नाम पूछता है, शरीफ शख्स था। वो उसका बच्चे का नाम पूछता है, एड्रेस पूछता है। वो अपना नाम बता पाता है, एड्रेस नहीं बता पाता। फिर वो शख्स पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस आती है, शाहरुख को अपने साथ पुलिस लेके जाती है। अब शाहरुख पुलिस के साथ था। पुलिस उस बच्चे को जुवेनाइल होम में डाल देती है, और जुवेनाइल होम में जब शाहरुख जाता है तो वहाँ की स्थिति देखकर शाहरुख घबरा जाता है और रोने लगता है। वो सोचता है मैं कहाँ आ गया। वहाँ पे जब बच्चों को वो देखता है तो बाकी सारे बच्चों का किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था, और कंटिन्यू वो रोते जाता। फिर जो उस जुवेनाइल होम के जो स्टाफ थे वो अच्छे स्टाफ थे। उन्हें लगा कि ये लड़का ठीक ठाक है, गुम हो गया है, इसे किसी एडॉप्शन सेंटर में डाल देते हैं ताकि कोई इसे गोद ले लेगा। अब ये लोग उस बच्चे को एडॉप्शन सेंटर में डालते हैं, जहाँ पे वो लड़का जाता है, वहाँ खाना मिलता है, अच्छे कपड़े मिलते हैं, लेकिन वो उसे वहाँ भी अपने घर की याद आती थी, अपने भाई की याद आती थी, अपनी माँ की याद आती थी, और वहाँ भी वो रोता था। फिर कुछ समय बीतता है तो मैनेजर आता है। मैनेजर आवाज़ लगाता है कुछ दिनों के बाद, शाहरुख 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 आता है, सामने आता है। शाहरुख आता है तो मैनेजर बताता है कि ये तुम्हारा अब नया परिवार है। दो लोग सामने खड़े थे जो गोरे थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, और वो बताता है कि अब ये तुम्हारे नए माँ बाप है। शाहरुख घबरा जाता है कि अब उसके साथ क्या होगा, रोने लगता है। फिर वो लोग उसे टॉफ़ी देते हैं, चॉकलेट देते हैं, बिस्किट देते हैं। शाहरुख खुश हो जाता है। इधर पेपर की कार्रवाई सारी पूरी होती है और शाहरुख उनके साथ ऑस्ट्रेलिया जाता है। वो प्लेन में पहली बार बैठा था। जब ऑस्ट्रेलिया गया तो उसे अच्छी तरह से सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता था, खाना पीना, अच्छे कपड़े। ये लोग अपने बेटे की तरह उसे मानते थे और अच्छे अच्छे खिलौने देते थे, खाना देते थे, कपड़े मिलता था। यहाँ तक कि इतना ख्याल रखा गया कि ये भारत का था तो उसके कमरे में एक भारत का नक्शा भी लगाया गया। अब ऐसे कुछ समय भी था, उसके घर की यादें अब भी आती थी, अभी भी उसे अपने भाई की यादें आती थी, लेकिन वो क्या कर सकता था, अब अपने घर से बहुत दूर था। फिर कुछ समय बीतता है, वो स्कूल में पढ़ता है, एडमिशन होता है, पढ़ाई करता है। फिर 2009 आ जाता है। 2009 में उसे एक बार फिर अपने घर की याद आती है। इस बार जब उसे अपने घर की याद आई तो उसने डिसाइड किया कि अब वो अपने घर को तलाशेगा, अपने घर को ढूंढेगा। वो इस समय कंप्यूटर साइंस से कोर्स कर रहा होता है, मैथ का स्टूडेंट था। गूगल अर्थ का सहारा लेता है। गूगल अर्थ पे पूरे इंडिया का ऊपर ऊपर भ्रमण करता है गूगल अर्थ के सहारे। उसे अपने स्टेशन के बारे में 2-3 चीज़ें और याद थीं, जैसे स्टेशन के पास एक टंकी का होना, दूसरा तालाब, तीसरा एक टीला, पहाड़ी का एक छोटा सा टीला था। उससे वो पहाड़ी इसलिए याद थी कि वहाँ वो अक्सर खेलने जाया करता था। एक बार वो वहाँ खेलने गया था तो पहाड़ी से गिर गया। पहाड़ी से गिरने की वजह से उसे काफ़ी चोटें आई थी, और एक चोट जो है उसके यहाँ सिर पर भी आ गई थी, और उसके निशान अभी भी थे, ख़त्म नहीं हुए थे वो चोट के निशान। तो इस तरह का वो स्टेशन ढूंढता, पूरे इंडिया में उसे इस तरह कोई स्टेशन नहीं मिला। फिर कुछ समय बीतता है, उसे याद आता है कि वो जिस स्टेशन से ऑस्ट्रेलिया लाया गया था, जिस जगह से उसे ऑस्ट्रेलिया लाया गया था, उस ऑस्ट्रेलिया का नाम है कोलकाता। फिर वो गूगल अर्थ पे कोलकाता पहुंचता है। कोलकाता स्टेशन के आसपास जितने सारे स्टेशन थे सबको तलाशता है, उसे कोई कामयाबी नहीं मिलती है। इस तरह इस दृश्य का उसे कोई स्टेशन नहीं मिलता है। फिर वो कुछ दिन वो अपनी उम्मीदें छोड़ देता है और तलाश करना छोड़ देता है। फिर इसकी एक दोस्त बनती है जिसका नाम था जिया। जिया के घर जो है फास्ट नेट था, उसके वहाँ जाता है, उसके वहाँ घंटों बैठ के नेट यूज करता है और अपने घर की तलाश करता है। फिर इसे एक चीज़ और याद आती है कि इसने जहाँ से अपना सफ़र शुरू किया था वो शाम का समय था,
और जब इसकी सफ़र ख़त्म हुई, जिस स्टेशन पे ये उतरा, उस स्टेशन से लेकर उसका सफ़र जहाँ शुरू हुआ था वहाँ से इसको आने में लगभग 10 से 12 घंटे लगे थे। अब 10 से 12 घंटे के दूरी पर कोलकाता से जितने सारे स्टेशन थे सबको खंगालता है, सबको चेक करता है, लेकिन इस तरह का कोई स्टेशन उसे नहीं मिलता। फिर ये अपने कॉलेज में कुछ इंडिया के इसके दोस्त थे, क्लासमेट थे, उनसे बात करता है, पूछता है कि 1987-85 के आसपास में ट्रेन की क्या स्पीड थी। तो वो लोग बताते हैं कि उस समय ट्रेन की जो स्पीड थी वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती थी। अब ये कैलकुलेशन करता है कि अगर 80 के स्पीड से ट्रेन चल रही है तो 10 से 12 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी। तो एक एवरेज निकालता है। एवरेज ये निकालता है कि 900 से लेकर 1000 किलोमीटर तक का ये सफ़र किया था। फिर उसने कोलकाता स्टेशन से जितने भी सारे स्टेशन थे उसे खंगालता है। जो स्टेशन 900 से लेकर और 1200 किलोमीटर तक की दूरी पर थी उन सब स्टेशनों को खंगालता है। उधर नॉर्थ ईस्ट में भी चला जाता है, लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं मिलती है। फिर एक अचानक उसे एक जगह का नाम दिखता है। उस जगह का नाम देखते ही वो चौंक जाता है। उस जगह का नाम बी से शुरू होता था। बी से शुरू होता था और इसे ये भी पता था कि उसके गांव का नाम, उसके जो स्टेशन है वो बी से शुरू होता है। और पहले वो गूगल पे ये भी सर्च कर चुका था कि बी से कौन कौन से जगह हैं जो जहाँ पे स्टेशन है। तो सर्च किया था तो कभी बदरपुर आता, कभी भरतपुर आता, लेकिन उस समय उसे कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन इस बार जब वो जगह का नाम देखा जिस जगह का नाम बी से शुरू होता था, वो देख कर वो चौंक गया। और उस जगह का नाम था बुरहानपुर। अब बुरहानपुर को जूम किया, बुरहानपुर में जो स्टेशन था उसको जूम किया। स्टेशन को देखते इसकी सारी यादें ताज़ा हो गईं। उसे लगा कि बस हमारी मंजिल अब यही है। अब स्टेशन के आसपास जो उसे यादें थी, टंकी था, तालाब था, टीला था, उसे ढूंढना चालू किया। ढूंढा तो उसे टंकी भी मिल गई, तालाब भी मिल गया और पहाड़ी का टीला भी मिल गया, लेकिन अभी भी वो कंफर्म नहीं था कि ये जगह वही है। फिर उसने गूगल पे सर्च किया और पता किया कि जो बुरहानपुर है वो कहाँ पड़ता है इंडिया में। तो पता चला एमपी के खंडवा में पड़ता है। तो अब सोशल मीडिया पर उसने कुछ खंडवा के, कुछ बुरहानपुर के लड़कों के पास, लोगों के पास रिक्वेस्ट भेजा, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और उनसे पूछा कि अगर कोई खंडवा से हो, बुरहानपुर से हो, तो वो बताया कि उसे एक चीज़ और याद थी। वो अपने जो उसका गांव, जो स्टेशन के पास जो गांव थी, उस जगह का नाम जी से शुरू होता था। तो उन लोगों से पूछा कि बुरहानपुर स्टेशन के पास कोई ऐसा जगह है जिसका नाम जी से शुरू होता हो, और उस जगह का नाम ये बताया गणेशत्री। तो एक शख्स ने रिप्लाई किया कि उस जगह का नाम गणेशत्री नहीं है, गणेश तलाई है, और वो बुरहानपुर स्टेशन के पास ही है और वो जी से शुरू होता है। फिर इधर से ये सवाल किया कि वहाँ पे पहले 1987 में जो घर थे वो खपड़ैल के थे, कच्चे मकान थे, और एक साइड में, एक लेन में हिंदू का मकान था और दूसरे लेन में मुस्लिम का मकान था। तो उधर से रिप्लाई आता है कि इस समय तो काफ़ी कुछ बदल गया है और इस समय खपड़े के मकान नहीं है, सारे पक्के मकान हो चुके हैं। और जो तुम गणेशत्री बता रहे हो, गणेशत्री नहीं है और गणेश तलाई है। अब वो डिसाइड करता है कि वो इंडिया आएगा। अपने माँ बाप को, ऑस्ट्रेलिया माँ बाप को नहीं बताता है वो किस मकसद से इंडिया जा रहा है, और न ये बताया था कि वो क्या सर्च कर रहा था नेट पर आज तक, अपना गांव ढूंढ रहा था, घर ढूंढ रहा था, ये भी नहीं बताया था उसने। और ये ढूंढते ढूंढते 3 साल हो जाती है और अब 2012 आ जाता है। 2012 में वो डिसाइड करता है कि अब वो इंडिया जाएगा। इंडिया आता है, दिल्ली में लैंड करता है। दिल्ली से बाई रोड खंडवा जाता है, खंडवा से बुरहानपुर जाता है और बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर जाता है। जब रेलवे स्टेशन पर जाता है तो उसकी सारी वहाँ की जो यादें थी सब ताज़ा हो गई थी और उसके कदम खुद ब खुद उसे लेकर चल रहे हैं। अब जिधर वो सोचता है उधर उसके कदम उसे लेकर जाते हैं। वो सोचता है कि मुझे अब तालाब के पास जाना है, उसके कदम खुद ब खुद तालाब के पास लेकर जाते हैं। वो सोचता टंकी के पास जाना है, वो टंकी के पास भी पहुंच गया। अब वो सोचता मुझे उस टीला के पास जाना है जो पहाड़ी था, उसके पास भी वो पहुंच गया। अब वो सोचा कि अब घर की तरफ जाना है, अपने गांव की तरफ जाना है। वो अपने गांव की तरफ बढ़ता है। उस गली में वो 5 साल बिताया था, उससे अच्छी तरह यादें थी उसको अपने गली में। वो अपने गांव में बढ़ता है, आगे बढ़ता है, जाता है और तभी एक मकान के सामने आके रुकता है। जो मकान खप्पड़ के मकान था, खपड़ैल की मकान थी और कच्चा मकान था, मिट्टी का मकान था। उस मकान के सामने आके खड़ा होता है, उस घर के सामने आके खड़ा होता है और उस घर को घूरने लगता है। उस घर का दरवाज़ा बंद है, उसके पीठ पे बैग है और वहाँ खड़े होकर बैग लिए, पीठ पे बैग लिए हुए वहाँ खड़ा है और उस घर को घूरे जा रहा है। लेकिन उस घर में से कोई शख्स बाहर नहीं आता,
फिर पड़ोस से एक महिला बाहर आती है जिसके गोद में एक छोटा सा बच्चा था। वो महिला देखती है इस शख्स को तो उसे लगता है कि ये शख्स विदेशी है, और वो महिला इससे पूछती है, हिंदी में बातें करती है। ये हिंदी बोल चुका था, अब इंग्लिश ही आता था इसको, इंग्लिश में ही बातें करता था ये। तो महिला हिंदी में इसे सवाल करती है और इसे समझ में आ नहीं रहा था, और ये इंग्लिश में बताता है। उस महिला को वो महिला नहीं समझ पा रही थी इसकी बातों को। फिर वो महिला जो है गई, एक शख्स को बुला के लेके आई जो टूटी फूटी इंग्लिश जानता था। वो शख्स आया और इससे पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो। तो ये बोला कि ये घर किसका है, ये मकान किसका है। तो वो शख्स पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो। तो उस शख्स के साथ एक और शख्स आया था। तो ये बताता है शारू शारू, मतलब वो बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं शारू हूँ। तो जो शख्स वहाँ खड़ा था वो शारू नाम सुन के चौंक जाता है, और फिर ये अपना बचपन का फ़ोटो दिखाता है। जो जाहिर सी बात है, जो ऑस्ट्रेलिया में इसके माँ बाप थे वही इसके बचपन में इसकी फ़ोटो खींचे होंगे। वो फ़ोटो दिखाता है और वो शख्स जो साथ में आया था वो शख्स फ़ोटो देखता है और वो चला जाता है। फिर कुछ समय बाद आता है और उसका हाथ पकड़ता है और कहता है ये तुम्हारा घर नहीं है, चलो, और लेके जाता है। और उसका घर वहीं कुछ दूरी पर था। लेके जाता है, उस घर में लेके जाता है जहाँ पे तीन औरतें खड़ी थी। अब ये शख्स कहता है इसमें पहचानो तुम्हारी माँ कौन है। वो शख्स पहली औरत को देखता है, कहता है नो। दूसरी को देखता है, कहता है नो। तीसरी को देखता है। अब ये कुछ कहता तब तक तीसरी खुद पहचान चुकी थी और वो इसकी माँ थी। आगे गले लगती है और रोने लगती है। फिर वो शख्स उस माँ से पूछता है कि तुमने इसे कैसे पहचान लिया। तो वो माँ बताती है कि इसकी आंखें देखकर, इसका चेहरा देखकर, और इसके जो माथे पर कट था, यहाँ पे जो गिरा था, चोट लगी थी, उसको देखकर, जिसको मैं अपने हाथों से उसका बैंडेज किया था। अब ये लोग बातें तो कर रहे हैं, लेकिन ये लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं कौन क्या कह रहा है। भाव भावनाएं और एक्सप्रेशन तो सब समझ रहे हैं, सबके सामने है, लेकिन कौन क्या कह रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को। फिर उसी गांव में एक इंग्लिश टीचर थी जिनका नाम था शहनाज चिश्ती। उन्हें बुलाया जाता है। वो आती हैं और एक ट्रांसलेटर के तौर पे वो काम करती हैं। अब जो माँ हिंदी में कहती है वो ट्रांसलेट करके इंग्लिश में इसे शारू को बताती है, और जो बात शारू को आता है इंग्लिश में उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके वो उसके माँ को या परिवार वाले को बताती थी। अब वहाँ पे काफ़ी लोग जमा हो गए थे और माँ एक एक करके सबसे मिलवा रही थी। ये तुम्हारा छोटा भाई है जिसका नाम कुल्लू है, और ये कुल्लू की वाइफ है, ये वो तुम्हारे भाभी के ये बच्चे हैं, ये तुम्हारी बहन शकीला है, ये शकीला के बच्चे हैं, ये तुम्हारे बहनोई हैं। इसी तरह वो सबसे मिलवाती है, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी एक शख्स को तलाश रही थी जिसका नाम था गुड्डू। गुड्डू अभी तक उससे नहीं मिला था। शारू माँ से पूछता है कि गुड्डू कहाँ है। माँ गुड्डू का नाम सुनते ही रोने लगती है, और रोता हुआ देख शारू भी पूछता है क्या बात है, क्यों रो रही हो। तो माँ बताती है कि तुम्हारे गुम होने के 1 महीने बाद गुड्डू की जो बॉडी है वो रेलवे ट्रैक पर 2 हिस्सों में कटी हुई मिली थी। अब शारू भी ये सुनकर रोने लगता है। शारू गुड्डू को अपना आइडियल मानता था और ये भी रोने लगता है। फिर कुछ समय बीतता है, 11 दिन बीतते हैं। फिर वो ये अपने ऑस्ट्रेलिया में माँ बाप के पास फ़ोन करता है, नए वाले माँ बाप के पास, और उनसे बताता है कि वो इंडिया किस मकसद से आया था, और उनसे माफ़ी मांगता है। वो बताता है कि मैं इंडिया अपने माँ बाप को, असली माँ बाप जो थे उन्हें तलाश करने आया था, और अब वो मिल गए हैं। वो माँ बाप सुनते हैं तो वो कहते हैं कि तुम मुझे भी बताए होते और हम भी तुम्हारे साथ चलते, हम भी तुम्हारे खुशी में शामिल होते। फिर वो कहते हैं फिर अब कब आने वाले हो। तो ये बताता है कि मैं जल्द ही आऊँगा, आपका भी बेटा हूँ। अब हमारे 2 माँ बाप हैं, और यहाँ पे अपने माँ के लिए इंडिया में एक बढ़िया घर बनवाता है और कुछ गिफ्ट देता है, पैसे देता है, और कुछ समय रहता है और फिर ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। फिर ऑस्ट्रेलिया जब जाता है तो वहाँ से हर महीने कुछ पैसे अपने माँ के लिए और वो भेजता है, और वादा करके गया था कि वो हमेशा कुछ न कुछ समय पर वो वापस इंडिया आया करेगा। तो ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।